ओके, स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हम लोग शेयर मार्केट पढ़ रहे थे। शेयर मार्केट में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में समझा था। जैसे हमने LTP, लास्ट ट्रेडेड प्राइस के बारे में समझा था। फिर गैप अप ओपनिंग या गैप अप क्लोजिंग क्या होता है इसके बारे में समझा था। ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग या गैप डाउन क्लोजिंग क्या होता है इसके बारे में समझा था। ठीक है, और उसके बाद देखा था कि अगर लास्ट जो प्रीवियस क्लोजिंग है और नेक्स्ट डे का ओपनिंग अगर सेम रहता है तो उसे हम लोग उसके सामने क्या लिख कर आता है, अनचेंज्ड। तो UNCH लिख कर आता है, उसका मतलब अनचेंज्ड होता है। ये चीज हमने समझी है। ठीक है, ओके। अब एक चीज और आगे चलते हैं, समझते हैं कि फेस वैल्यू क्या होता है और स्टॉक स्प्लिट किसे कहते हैं। ठीक है, समझना। जैसे कोई कंपनी रहे, पहले मैं समझाता हूँ। एक नंबर फेस वैल्यू। ठीक है, फेस। अच्छा, इसको कैसे समझेंगे ध्यान से कि जैसे कोई कंपनी सी है। कंपनी क्या है, कंपनी सी। इस कंपनी में दो मालिक हैं। ये क्या है, ओनर। इकोनॉमिकल टर्म्स में ओनर्स को कहा जाता है प्रमोटर। क्या कहा जाता है, प्रमोटर्स। ठीक है, तो स्टॉक की दुनिया में तुझे ओनर न दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, प्रमोटर। प्रमोटर्स, प्रमोटर्स का मतलब कंपनी के जो मालिक है। ठीक है, मेन मालिक। सी कंपनी में कितने मालिक, दो मालिक। ठीक है, दो मालिक। इन लोगों ने कहा कि चलो हम लोग का जो भी वैल्यू रहेगा, मान ली कंपनी का वैल्यू है 1 लाख। कंपनी की वैल्यू कितनी है, कंपनी की जो वैल्यू 1 लाख रुपए। यानी इस 1 लाख रुपए को अगर हम लोग ऐसे कहें कि पार्टनरशिप में डिवाइड किया जाए तो 50,000 फर्स्ट ओनर ने दिए होंगे, 50,000 सेकंड ओनर ने दिए होंगे, है ना। 50-50% की क्या है, हिस्सेदारी है, कंट्रीब्यूशन, हिस्सेदारी। ठीक है, 50-50%। अब अगर इसी में कहा गया कि भैया देखो हम लोग ना इस जो 1 लाख रुपए है ये हमने कैसे जनरेट किया है, तो हमें शेयर्स, इसको शेयर्स में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं शेयर्स में। ठीक है, तो यानी कि अभी अगर 1 लाख रुपए का शेयर्स बनाना है तो इन दोनों ने डिसाइड किया, अच्छा शेयर्स बनाना है तो कितने शेयर्स बनाए जाए। तो दोनों ने म्यूचुअली अपने में बात किया और कहा कि एक काम करते हैं, 50,000 शेयर बनाते हैं। कितना शेयर बनाते हैं, 50,000। तो सपोज नंबर ऑफ शेयर्स कितना बनाया भैया, 50,000। ठीक है, 50,000। अब बताओ इस 1 लाख रुपए में 50,000 शेयर बने हैं। ठीक है, 1 लाख रुपए में 50,000 शेयर बने हैं। तो बताओ एक शेयर की वैल्यू कितनी रही होगी, 2 रुपए। यानी कि एक शेयर वैल्यू कितना रखेंगे हम, 2 रुपए। ये किसने डिसाइड किया, प्रमोटर्स ने। अब ओनर मत कहना, अब क्या कहना, प्रमोटर्स। तो ये 2 रुपए डिसाइड हुआ प्रमोटर्स के जरिए कि भाई देखो जब भी इस कंपनी के बारे में अगर पूछा जाएगा कि हिस्सेदारी कितनी है तो कह देना कि इसमें 50,000 शेयर्स में से 25,000 मेरा है और दूसरा कह देगा कि 25,000 मेरा है।
यानी दोनों का कंबाइन करके दोनों ने कितना पैसा दिया, 1 लाख रुपया। हाफ हाफ की हिस्सेदारी है दोनों की, ठीक है, ठीक है। और इन कहेगा कि भाई एक शेयर की वैल्यू इन लोगों ने कितनी डिसाइड कर दी, तो 2 रुपए। अब इसी डिसाइड किए गए शेयर की वैल्यू को कहा जाता है फेस वैल्यू। समझे? प्रमोटर्स ने शेयर्स की जो वैल्यू डिसाइड करी उस वैल्यू को क्या कहा जाएगा, फेस वैल्यू। फेस, तो हम फेस वैल्यू किसे कहेंगे, वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ शेयर्स डिसाइडेड बाय प्रमोटर्स। यानी प्रमोटर्स ने जो वैल्यू डिसाइड करी एक शेयर की, वही हो गई उसकी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू समझ में आया? अब देखो, एक शेयर की वैल्यू 2 रुपए थी, वो हो गई हमारी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू डिसाइड किया प्रमोटर्स ने। इतना क्लियर है? ठीक है। अब जब ये कंपनी आएगी, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगी, लिस्ट होने के बाद धीरे धीरे कंपनी वर्क करेगी। लोग इस कंपनी के अब जैसे दोनों से प्रमोटर्स हैं, जो प्रमोटर्स हैं, ये सबसे अधिक स्टेक यानी सबसे अधिक शेयर अपने पास रखेंगे, ठीक है। मतलब कि दोनों कंपनी का टोटल मिला करके कंपनी का शेयर कितना है, 100%, है ना। 100% टोटल ये कंपनी का शेयर है। तो इसमें से ये लोग क्या करेंगे कि 51% शेयर अपने पास रखेंगे और बाकी जो बचा हुआ है 49% शेयर को मार्केट में निकाल देंगे, ठीक है। कि अब इसी शेयर्स को खरीदो और अपना हमें पैसा दो, हम कंपनी को रन करेंगे, कंपनी प्रोडक्शन करेगी, फायदा होगा कंपनी को और कंपनी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और धीरे धीरे करके क्या होगा, कंपनी का जो ये 49% जो शेयर मार्केट में घूम रहा है, उसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और जो बढ़ी हुई वैल्यू हमें दिखाई देती है, उस वैल्यू ऑफ शेयर को कहते हैं मार्केट वैल्यू। समझा है क्या? यानी ये जो 49% जो शेयर था, 49% जो शेयर है, इसकी वैल्यू जब मार्केट में आएगी तो इसे हम क्या कहेंगे, मार्केट वैल्यू इसका ऑप्शन, ठीक है, शेयर्स, ठीक है, मार्केट वैल्यू इसकी। तो समझ में आ रहा है, फेस वैल्यू अलग है, मार्केट वैल्यू अलग है। फेस वैल्यू कौन डिसाइड करता है, तो प्रमोटर्स। लेकिन मार्केट वैल्यू कैसे डिसाइड होता है, डिमांड एंड सप्लाई के जरिए। समझ में आया क्या? पहले ये दो चीज को कंसेप्ट बहुत ध्यान से रखना है हमें। फेस वैल्यू और यहां पर रखना है मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू किसका, शेयर्स का ही, ठीक है। तो फेस वैल्यू कौन डिसाइड करता है, डिसाइडेड बाय प्रमोटर्स। लेकिन मार्केट वैल्यू डिसाइड बाय डिमांड एंड सप्लाई, है ना। अगर डिमांड बहुत ज्यादा है तो शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी, डिमांड बहुत कम है तो शेयर की मार्केट वैल्यू घट जाएगी। दो कंसेप्ट एकदम क्लियर है। अब ध्यान से समझो, मान लेते हैं जो कंपनी सी थी, कंपनी सी जो हमने देख लिया, इसका फेस वैल्यू कितना, 2 रुपए, फेस वैल्यू 2 रुपए।
लेकिन कुछ सालों बाद हमने देखा कि इसका मार्केट वैल्यू शेयर की हो गई 2,000 रुपए। कितना? 2,000 रुपए पर शेयर। ठीक है, 2,000 रुपए पर शेयर। यानी एक शेयर को खरीदना है तो यू हैव टू पे 2,000 रुपीज। क्लियर? ओके। लेकिन अब कंपनी देख रही है भाई 2,000 रुपए एक शेयर को खरीदने में, ये इसमें मतलब कि लोअर जो आदमी है, जो बहुत थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास का आदमी है, वो तो खरीद नहीं पा रहा है। अपर मिडिल क्लास वाले हैं जो 2,000 दे करके एक शेयर तो खरीद लेंगे। तो एक काम करते हैं, हम कुछ ऐसा करते हैं कि हमारे जो शेयर है ना, शेयर की वैल्यू थोड़ी सी गिर जाए, जिससे क्या हो सके, जो लोअर आदमी है, मतलब कि लोअर मिडिल क्लास है, वो भी हमारे शेयर्स को खरीद सके। समझा? ये किसने सोचा? प्रमोटर्स। ठीक है, प्रमोटर्स ने सोचा। और इससे क्या होगा कि जब थोड़ा सा शेयर की वैल्यू हम गिरा देंगे तो लोग और ज्यादा खरीदेंगे और हमारे पास पैसा और आएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई? जितना शेयर्स रहता है, शेयर्स में हम लोग बढ़ोतरी मतलब कि कम ज्यादा उसको कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे होगा अभी इसको समझते हैं। ठीक है, शेयर्स कैसे कम ज्यादा होता है। अच्छा, जब फेस वैल्यू 2 रुपए थी तो टोटल शेयर्स की संख्या कितनी थी? अरे 100 कैसे होगा, 50,000 था ना। नंबर ऑफ शेयर्स, 50,000। ठीक है, 50,000। अब देखो, अब प्रमोटर ने कहा एक काम करते हैं, ये जो हमारा फेस वैल्यू है ना, फेस वैल्यू, उसको 2 रुपए से घटा करके 1 रुपए कर देते हैं। यानी जहां पर एक शेयर की वैल्यू 2 रुपए थी, एक शेयर की वैल्यू 2 रुपए थी, अब एक शेयर की वैल्यू हम क्या कर देंगे? 1 रुपए कर देंगे। ठीक है, अब पहले ध्यान से समझना है इसको। हाँ, ना promoters decided to split मतलब तोड़ देना। ठीक है, डिवाइड करना। split the face value from 2 to 1। ठीक है, 1। अब देखो, जब 2 रुपए था तो 50,000 शेयर थे। ठीक है, 2 रुपए था तब 50,000 शेयर थे और 1,00,000 रुपए हो रहा था। ठीक है, 1,00,000 रुपए हो रहा था। अभी भी 1,00,000 रुपए ही होना चाहिए। अब एक शेयर की वैल्यू 1 रुपए है, तो बताओ नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 1,00,000 शेयर्स। यानी जैसे ही फेस वैल्यू 2 रुपए से 1 रुपए हुई, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो गए। पहले टोटल जो मनी था, टोटल अमाउंट कितना था? 1,00,000 रुपए। 1,00,000। ठीक है, 1,00,000। इनिशियली फेस वैल्यू कितना हो गया? कितना था? 2 रुपए। तो नंबर ऑफ शेयर्स थे, तब नंबर ऑफ शेयर्स थे 50,000। ठीक है, 50,000। नाउ फेस वैल्यू क्या हो गया? 1 रुपए हो गया। 1 रुपए। तो ऐसी सिचुएशन में नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएंगे? 1,00,000।
ठीक है, 1। अच्छा, अब जैसे 50,000 के हिसाब से 50,000 शेयर को 2 रुपए के हिसाब से हमें 1 लाख रुपए मिल रहे थे। सेम वही सिचुएशन है, 1 लाख शेयर के 1 रुपए के हिसाब से भी हमें 1 लाख रुपए ही मिलेंगे। यानी पैसे में कोई उतार चढ़ाव नहीं हुआ है, बस घट बढ़ किसमें हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स में। ठीक है, नंबर्स ऑफ शेयर्स में। अच्छा, अब मान लो कि किसी इंसान ने जैसे कि जो प्रमोटर्स था, नहीं इसको पहले इतना कंसेप्ट क्लियर है, प्रमोटर वाला बात समझ, इतना कंसेप्ट दिमाग में बैठा है ना। अब समझो, जब 2 रुपए था उस वक्त मार्केट वैल्यू 2,000 रुपए थी। ठीक है, जब फेस वैल्यू 2 रुपए थी तो मार्केट वैल्यू 2,000 रुपए थी। क्लियर है? अब समझो, when फेस वैल्यू को FB लिखता हूं, 2 रुपए थी, मार्केट वैल्यू कितना था, 2,000 रुपए। 2,000 रुपए, ठीक है, 2,000 रुपए। अब सोचो इस टाइम पीरियड में जब 2,000 दे करके किसी इंसान ने मान लो कि 10 शेयर खरीदा होगा। ठीक है, 10 शेयर खरीदा होगा, समझ में आ रहा है? किसी इंसान ने 10 शेयर खरीदा होगा, यानी कि उसने 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए होंगे, है ना। 10 शेयर के उसने 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए होंगे। अब जब फेस वैल्यू 1 रुपए हो गई, 1 रुपए, तब क्या मार्केट वैल्यू भी 2,000 रहेगा? मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, 1,000 रुपए, है ना। मार्केट वैल्यू भी आधी, क्योंकि फेस वैल्यू आधा हुआ तो मार्केट वैल्यू भी सटाक से क्या हो जाएगा, आधा। अब बताओ, जिसने 2 रुपए के मतलब कि 2 रुपए फेस वैल्यू था, उसमें 2,000 के हिसाब से 10 शेयर खरीदा था, वो गुस्सा होगा कि नहीं होगा? प्रमोटर्स के ऊपर गुस्सा करेगा ना कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग, मैंने तो 2,000 रुपए के हिसाब से खरीदा था, अभी तुमने जो कि इसकी वैल्यू हचाक से 1,000 रुपए कर दी, है ना। हाँ, तो देखो प्रमोटर्स क्या कहेंगे, पगला है। क्या है, पगला है। जब वो 2,000 के रुपए से 2,000 रुपए के हिसाब से उसने 10 शेयर खरीदा था, 10 शेयर यानी उसने 20,000 इन्वेस्ट किया था, और उस वक्त फेस वैल्यू थी 2 रुपए, और जब अब फेस वैल्यू 1 रुपए हुई और मार्केट वैल्यू 1,000 हुआ, तो इस बंदे का जो 10 शेयर था वो क्या हो जाएगा, 20 शेयर हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या? इसके पास 10 शेयर एक्स्ट्रा आ जाएगा, यानी 20 शेयर हो जाएगा इसके पास, इसको 20 शेयर। आप बताओ, इसके पास 20 शेयर हो गए, इसका जो प्राइस था, मतलब कि इसने 20,000 जो दिया था, अब ये हो जाएगा कितना, अभी भी 20,000 रहेगा, है ना, क्योंकि मार्केट वैल्यू भी 1,000 है और इसके पास शेयर कितना हो गया, 20 हो गया, तो 1,000 के हिसाब से 20 शेयर का 20,000 रुपया। तो भाई क्या उस जिसने 2,000 रुपए पर खरीदा था 10 शेयर, उसको घाटा हुआ? नहीं, घाटा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर फायदा किसको हो जाएगा? अब कंपनी कहेगी, देख भैया, पहले 2,000 जब पर शेयर था, 2,000 रुपए पर शेयर था, तो बहुत सारे लोग नहीं खरीद पा रहे थे, लेकिन अब जब 1,000 रुपए पर शेयर हो गया है, तब अब और सारे लोग खरीदेंगे। समझ आ रहा क्या? और सारे लोग खरीदेंगे, यानी अब लोअर मिडिल क्लास भी नंबर ऑफ शेयर्स को खरीदने लगेगा। क्यों? क्योंकि पहले नंबर ऑफ शेयर्स 50,000 थे, अब नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख हो गए हैं। और जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो आदमी को तो ये वाला कंसेप्ट पता ही नहीं रहता है, और जाहिर सी बात है, जब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेगी, यानी सप्लाई बढ़ गई है, डिमांड अभी कम है, तो डिमांड अभी बढ़ा नहीं है, ये अभी किसी को पता ही नहीं है ना कि ऐसा ऐसा हो रहा है। ये तो जिसको पता रहता है उसको समझ में आएगा कि हाँ क्या हो रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं रहता। लोगों को क्या लगता है, उनको क्या दिखाई देगा, बाप रे बाप, शेयर 2,000 में था, अभी शेयर 1,000 हो गया है, मतलब मैंने जो पैसा लगाया वो पैसा क्या हुआ, डूब रहा है। अब लोग क्या करेंगे, ले धड़ाधड़ शेयर को बेचना शुरू कर देंगे, और जब शेयर बेचेंगे
तो शेयर क्या होगा, धीरे 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 नीचे की तरफ आएगा। लेकिन क्या ये वक्त था शेयर को बेचने का? नहीं, ये सही वक्त है कि तुम शेयर को और खरीद लो। ठीक है, शेयर को और खरीदो। तो ऐसी सिचुएशन में जब भी कभी देखा जाए कि फेस वैल्यू का स्प्लिट हो रहा है, ठीक है, फेस वैल्यू 2 रुपए से 1 रुपए हो रहा है या 10 रुपए से 5 रुपए हो रहा है, तो पहले कंपनी में देखना चाहिए। इसका एक अनाउंसमेंट डेट आता है कि कंपनी इतने तारीख को अपना शेयर की वैल्यू को, मतलब फेस वैल्यू को घटाएगी। और जब फेस वैल्यू घटाएगी तो हमेशा याद रखना स्टॉक कहां जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। घबराना नहीं है, समझ में आया क्या? घबराना नहीं है। और ऐसी सिचुएशन में कभी भी शेयर को अपने बेचना नहीं है। क्लियर है? हाँ, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में तुम्हें फायदा देगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। और जब फिर से ये 1000 जो है इसका वैल्यू धीरे धीरे डिमांड और बढ़ेगा, और यही 1000 अगर बढ़ करके फिर से 2000 हो गया, तो तुम्हारे पास जो पहले 10 शेयर था लेकिन स्प्लिट होने के बाद अब 20 शेयर हो गया था, तो बताओ इस 20 शेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000 के हिसाब से? 20 शेयर वैल्यू, तुम्हारे पास शेयर है 20 और तुमने कुछ भी नहीं खरीदा, लेकिन ये मार्केट वैल्यू जो 1000 था वो धीरे धीरे बढ़ के 2000 हो गया है। तो बताओ 20 शेयर मल्टीप्लाई बाई 2000 कितना हो गया? 40,000। और इनिशियली जब 1000 हुआ था तो तुम्हारा 20,000 हो रहा था, है कि नहीं? तुम्हें हचाक से 2 से 3 महीने या जो भी टाइम पीरियड लगे इसको 2000 जाने में फायदा हुआ कि नहीं हुआ? वाह, तो ध्यान में आया, समझ में आया एक कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को कहते हैं स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट, ठीक है, क्या कहते हैं? स्टॉक स्प्लिट या फेस वैल्यू स्प्लिट, ठीक है, इट्स कॉल्ड स्टॉक स्प्लिट, स्टॉक स्प्लिट और फेस वैल्यू स्प्लिट। स्प्लिट फेस वैल्यू स्प्लिट, ठीक है, फेस वैल्यू स्प्लिट। बताओ, जब फेस वैल्यू को स्प्लिट किया जाता है, फेस वैल्यू को स्प्लिट किया जाता है तो क्या क्या चीजें होती है? एक नंबर एक, पहले नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ता है या घटता है? नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीजेस। वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स घटेगा। क्या ये सही वक्त है बेचने का? नहीं, डोंट सेल शेयर। इसके बदले क्या कर लो? बाय मोर शेयर्स, मोर शेयर्स। समझ में आया? अब मैं इसको दिखाता हूं कि कब कोई कंपनी उसकी फेस वैल्यू को, जब ये सारा का सारा जो प्रोसेस मैंने बताया वो लाइव कैसे होता है। अभी अभी टाटा की कंपनी, स्टील कंपनी टाटा स्टील, उसने अपने फेस वैल्यू को कितनी बार स्प्लिट किया है और उसका क्या इम्पैक्ट आया उसको देखते हैं, ठीक है। जैसे मैं चला जाता हूँ सीधा वहीं मनी कंट्रोल पर, मनी कंट्रोल, और यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ टाटा स्टील, टाटा स्टील। ये टाटा स्टील का प्राइस पूरा डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, लाल 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 नीचे चला जा रहा है पूरा। और इस वक्त इसकी मार्केट वैल्यू जो दिखाई दे रही है हमें 883, शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है? 883 एक शेयर की वैल्यू, ठीक है। हाँ, और अगर वही एक साल का, इधर देखो, इधर ध्यान से देखो, अगर हम 52 वीक रेंज यानी एक साल की बात करें तो
एक साल का जो सबसे लोअर था वो था 596 और हायर कितना था 1500, है ना 1500। तो अब वापस से देखो कितना आ गया है 877 और अभी हायर चल रहा है 910। 910 यानी कि यहाँ कुछ न कुछ लोचा हुआ होगा, क्योंकि अभी एक साल पहले ये 1500 में था और यहाँ पर 877 आ गया है। अब इसी चीज को देख करके लोग अपने शेयर्स को बेच रहे होंगे, ठीक है, और इसकी वैल्यू गिर रही होगी, है ना। लेकिन इसके पीछे का सारा खेला क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो उसको समझने के लिए हमें आना पड़ेगा कॉर्पोरेट एक्शन। देखो इधर सारा का सारा दिया रहता है इसमें, जैसे ओवरव्यू है, चार्ट है, ठीक है, उसके बाद टेक्निकल है, प्राइस एंड वॉल्यूम, न्यूज, फोरम, रिसर्च, डीलर, इनसाइडर, और यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन, ठीक है। कॉर्पोरेट एक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें ले जाएगा यहाँ पे, और यहाँ जाने के बाद हम लोग नीचे आते हैं यहाँ। अब देखो ये कॉर्पोरेट एक्शन का सेक्शन खुल गया है। यहाँ क्या दिखाया है अनाउंसमेंट्स, ठीक है, दिखाई दे रहा है अनाउंसमेंट। उसके बाद ये है बोर्ड मीटिंग, फिर है डिविडेंड, फिर है बोनस, अभी बोनस का कंसेप्ट समझाऊंगा। तो उसके बाद है स्प्लिट, तो हमें जाना है स्प्लिट्स में, चलेगा स्प्लिट्स में। आप देखो कंपनी ने थोड़ा पूरा व्यू कर लेता हूँ सी मोड, ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा है। देखो 3 जनवरी 1996 में कंपनी की जो फेस वैल्यू थी वो थी 100 रुपए, ठीक है, और उसके बाद उसने मतलब कि अनाउंस किया था कि 3 जनवरी को हमारी जो फेस वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 10 रुपए। 1996 में, ठीक है, 1996 में एक बार फेस वैल्यू स्प्लिट हुई थी, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद यही 2022 में 3/5/2022 को अनाउंसमेंट हुआ कि जो टाटा स्टील है वो अपने फेस वैल्यू को 10 से घटाकर कितना करेगी 1। समझ में आ रहा है, 10 से घटाकर के 1 कर दिया। बाप रे बाप, कब, अभी इसी मई महीने में 3 तारीख को। और ये कब तक चलेगा ये स्प्लिट डेट, इसके अंदर मतलब कि जब तक ये स्प्लिट डेट रहेगा शेयर की वैल्यू हमको पता है क्या रहेगी, कम रहेगी। और जैसे ही स्प्लिट डेट खत्म होगा, कहता ना एक्स स्प्लिट डेट, यानी 28/7/2022, 28 इसी महीने के 28 तारीख के बाद, मतलब ये 28 तारीख को ही शेयर की वैल्यू देखना बढ़ना शुरू हो जाएगी। समझ आ रहा है क्या। एक क्या है अनाउंसमेंट डेट है और एक है एक्स स्प्लिट डेट। अनाउंसमेंट डेट मतलब 3/5 को अनाउंस हुआ, अनाउंस किया कि हमारा जो ये फेस वैल्यू है, एफ मतलब फेस वैल्यू वो क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। कितना होगा 1 रुपए होगा। और जैसे ही ये हुआ होगा अनाउंसमेंट और 1 रुपए हुआ होगा, 1 रुपए होने के बाद क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स बड़े होंगे, है ना, नंबर ऑफ शेयर्स बड़े होंगे और मार्केट प्राइस घटा होगा, है ना। इसको हम लोग देखें क्या 5वें महीने में मार्केट प्राइस क्या था और इस 2 महीने में मार्केट प्राइस क्या है, इसके लिए देखते हैं। तो इसको कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हम लोग को इसका चार्ट देखना पड़ेगा, है ना। चार्ट देख लेते हैं, चार्ट इधर आ जाओ, चार्ट ये देखते हैं, ये वाला चार्ट यहाँ दिखाई दे रहा है नीचे, ठीक है। जैसे यहाँ से आएंगे चार्ट पे मैंने क्लिक किया था तो यहाँ नीचे आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ दिखाई दे रहा है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखना, अनाउंस कब हुआ था, मई में, है ना, 5 मई को ना, दिखाई दे रहा है क्या, 3 मई को, सॉरी 3 मई को। अब देखो ये मई में अगर मैं देखूं तो यहाँ डेट दिखाई दे रहा है 2 मई 2022, है ना। और ऊपर जाता हूं तो 4 मई 2022, मैं 2 का ही देख लेता हूँ, मान लो 2 का। अगर मैं देखूं तो 2 मई 2022 को हमारी जो वैल्यू थी, यहाँ देखना, इधर इस कोने में, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वहां देखना, वहां देखो सीधा अगर मैं ले जाऊं तो कितना था, अरे चला ऊपर जा, 1325 रुपए पर शेयर, ठीक है, 1325 रुपए पर शेयर। कब, 2 को। और जैसे ही 3 को अनाउंसमेंट हुआ होगा, ठीक है, 3 को अनाउंसमेंट हुआ होगा, उसके बाद कंटिन्यू
शेयर की वैल्यू क्या हो रही है, गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है। अब गिर के कितना पे आ गया है, 883 पर, 883 पर। ये देख रहा है किसका कमाल है, ये क्या ये कंपनी के परफॉर्मेंस की वजह से गिर रहा है, नहीं, कंपनी ने क्या किया है, अपने फेस वैल्यू में स्प्लिट लाया है, शेयर की नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ाया है, और जब भी किसी भी चीज की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक डिक्रीज होती है। और ये सब चीजें लोगों को पता नहीं होती है, वो लोग खाली ऊपर देखते हैं कि कंपनी का जो शेयर की वैल्यू थी अभी तो 1300 थी, अब जो कि इतना तेजी से घट रहा है तो धक्का क्या करेंगे, बेचना शुरू कर देंगे, और जब बेचेंगे तो और तेजी से शेयर की वैल्यू गिरेगी। लेकिन याद रखना, ये एक डेट दिया है, कौन सा, एक्स स्प्लिट डेट, 28 तारीख, 28/7/2022, और 28/7/2022 के बाद अब धीरे 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 शेयर की वैल्यू क्या होगी, ऊपर भागेगी, ठीक है, ऊपर भागेगी। तो इस बीच में जो लोग शेयर्स को खरीद लेंगे, ठीक है, इस बीच में जो लोग शेयर खरीदेंगे उनको इसी वैल्यू पर मिलेगी, कम दाम पर, ठीक है, कम दाम पर, समझा रहा क्या, ठीक है। और जो लोग इसके बाद खरीदेंगे उनको अब हायर प्राइस पर मिलेगा, 28 के बाद या 28 तारीख को ही, 28 तारीख को ही जो लोग खरीदेंगे ना उन्हें हायर प्राइस पर मिलेगा। और जैसे मैंने बताया था ना, इसमें क्या कंसेप्ट बताया था कि जो एक पर्सन था उसने 2000 रुपए जब था शेयर की वैल्यू, तो उसने 10 शेयर खरीदे थे, लेकिन जब शेयर फेस वैल्यू स्प्लिट हुई तो उसका 10 शेयर कितना हो गया, 20 शेयर हो गया था, ठीक है, 20 शेयर। तो वैसे ही सेम यहाँ पर भी, यहाँ पर जो लोग हायर वैल्यू दे करके शेयर को खरीदे रहेंगे उनका भी क्या हो जाएगा, शेयर की नंबर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कोई 28 के बाद शेयर खरीदता है तो क्या उसका भी शेयर का नंबर बढ़ेगा, नहीं, उसका शेयर का नंबर नहीं बढ़ेगा, समझा, उसके पास जितना शेयर रहेगा उतना ही रह जाएगा। ना क्लियर है, हाँ, ये सारा का सारा डेटा इतना क्लियर हो गया, ओके। तो ये हमने स्टॉक स्प्लिट को समझ लिया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि कभी कभी ये जो कंपनियां होती हैं, कंपनियां क्या करती हैं, हम लोग ना तुम्हें 100% डिविडेंड देंगे, 200% डिविडेंड देंगे, 300% डिविडेंड देंगे। तो डिविडेंड किस चीज का देते हैं, फेस वैल्यू का। अभी मैं इसको दिखाऊंगा, अभी देखना एकदम ध्यान से, डिविडेंड, 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 जैसे कहेंगे कंपनी डिविडेंड दिया जाता है ऑन फेस वैल्यू, ऑन फेस वैल्यू, ठीक है। डिविडेंड किस पे मिलता है हमें, ऑन फेस वैल्यू। अच्छा इसको समझो, देखो जैसे मैं इसी का दिखा रहा हूँ, इसका डिविडेंड देखेंगे हम लोग, ठीक है। टाटा स्टील में आ जाता हूँ, तो चार्ट देखो, जैसे यहाँ ये डिविडेंड दिखाई दे रहा है, कॉर्पोरेट एक्शन में हूं मैं अभी, जैसे स्प्लिट है, स्प्लिट के पहले बोनस, और बोनस के पहले क्या है, डिविडेंड्स, ठीक है। अब इसने क्या कहा है कंपनी ने कि हमारा जो फेस वैल्यू था वो 10 रुपए से होकर के 1 रुपए हो गया। अब कंपनी को जो भी फायदा हो रहा होगा उसे अगर जो डिविडेंड मिलेगा वो इस 1 रुपए के हिसाब से मिलेगा, ठीक है, 1 रुपए के। देखते हैं कैसा देते हैं, देखो यहाँ देखो, ये क्या लिखा है, अनाउंसमेंट डेट, एक्स डेट, और डिविडेंड इन परसेंटेज, और डिविडेंड इन रुपीस, ठीक है। कहा कि भाई कंपनी ने अनाउंस किया कि हम 4/5 को अनाउंस किया कि हम अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड देंगे, ठीक है, डिविडेंड देंगे। किसके पास, किसको देंगे, जिसके पास ये 15/6/2022 के पहले उसके अकाउंट में शेयर्स होगा टाटा स्टील का, है कि नहीं। डिविडेंड पाने के लिए टाटा स्टील का शेयर तो होना चाहिए तुम्हारे पास, हाँ। तो अगर तुम्हारे पास अकाउंट में 15 तारीख 6वें महीने 2022 से पहले, एक दिन पहले तक, या 15 तारीख 6वां महीना 2022 तक, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, एक दिन पहले का लिया जाता है,
क्योंकि जिस दिन का एक्स डेट दिया है उस दिन माना जाता है कि अगर उस दिन तुम शेयर खरीदते हो टाटा स्टील का तो तुम्हें कोई भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं ना एक्सपायर हो गया है। तो एक्स डेट का मतलब होता है एक्सक्लूडेड डेट। बोनस इसमें मतलब कि डिविडेंड इसमें इंक्लूड नहीं होगा, एक्सक्लूडेड डेट है। तो अगर 4 तारीख को अनाउंसमेंट हुआ है 4/5/2022 को, तो या तो तुम 4 को ही खरीद लो शेयर्स, या तो तुम 5 को खरीदो, 6 को खरीदो, 7 को खरीदो, लेकिन 15/6/2000 पहले यानी 14/6/2022 तक तुम्हारे अकाउंट में टाटा स्टील के शेयर्स होने चाहिए, तभी तुम्हें डिविडेंड मिलेगा। और अगर तुम्हारे अकाउंट में जितना भी शेयर्स होगा, मान लो कि 1 शेयर है, तो तुम्हें 510% डिविडेंड मिलेगा। 510% किसका? फेस वैल्यू कितना हो चुका है अब? 1 रुपए, यानी 510% में 1 रुपए की अगर बात की जाए तो कितना रुपया? 51 रुपया। यानी 1 शेयर पर, यहाँ क्या कहा है कि शेयर 50 रुपए 51 पर शेयर। समझ में आ रहा क्या? यानी 1 शेयर पर तुम्हें 51 रुपए का डिविडेंड मिलेगा, फायदा ही फायदा। समझ में आ रहा है? अगर तुम्हारे पास उसी 10 शेयर होंगे तो तुम्हें 510 रुपए मिल जाएंगे, 20 होंगे तो डबल हो जाएंगे, 1020 हो जाएंगे। समझा रहा है क्या? हाँ, तो डिविडेंड कभी अगर कोई कहे ना कि आइए सर हम आपको जो कि 200% डिविडेंड देंगे, तो कुछ नहीं हो जाने का। 200% मार्केट वैल्यू का देगा क्या? 200%? हाँ, मार्केट वैल्यू का देगा तो बिक जाएगी कंपनी। फेस वैल्यू का देता है डिविडेंड। ठीक है, तो कभी भी डिविडेंड किसका मिलता है? फेस वैल्यू का। समझ में आया? इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके यहाँ लगा देता हूँ ताकि काम आए। बहुत मस्त ये मैं ढूंढ रहा था और ये मिल गया मुझे, एकदम ताजा ताजा है। ठीक है, फेस वैल्यू का। और अगर हम बात करें यहाँ पर थोड़ा सा स्प्लिट, कितने से कितना हुआ है, तो स्प्लिट का देख लेते हैं। स्प्लिट का ले लेते हैं हम। ऐसे ही एक कंसेप्ट है, अभी समझाऊंगा। बोनस शेयर है ना सर, हमें बोनस नहीं मिल रहा है, तो बोनस के लिए हमारी आना करते हैं। तो बोनस शेयर, ठीक है। अब एक कंसेप्ट और समझा देता हूँ, आप समझना कि बोनस शेयर किसे कहते हैं। बोनस शेयर, ठीक है। जैसे बोनस होता है ना कि अगर तुम्हें दिवाली के दिन तुम्हारा सैलरी 10,000 है, तो उसपे से तुम्हारे सेठ ने 1,000 एक्स्ट्रा दे दिया, है ना? 10,000 पर 1,000 एक्स्ट्रा। तो वैसे ही समझो कि अगर हर किसी को देने लगा कि 20,000 है तो 2,000 एक्स्ट्रा दे दूंगा, 30,000 है तो 3,000 एक्स्ट्रा दे दूंगा। तो ऐसे ही होता है बोनस शेयर के बारे में समझते हैं कि कंपनियां कभी कभी बोनस शेयर्स अनाउंस करती है। ठीक है, बोनस शेयर से क्या फायदा होता है समझते हैं। बोनस, इसको समझाने के लिए मुझे फिगर दिखाने पड़ेंगे। जैसे ये सारी चीजें किसमें मिलेंगी हमें? तो कॉर्पोरेट एक्शन में, किसी कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शन में जाने का सब मिल जाएगा बोनस के बारे में। तो बोनस यहाँ दिखाएगा कंपनी ने, ये जो टाटा स्टील है इसने अपने शेयर होल्डर्स को कब कब बोनस दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसमें वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक।
दिखाई दे रहा है ना? कंपनी ने कई बार, टाटा स्टील ने कई बार अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको बोनस दिया हुआ है। ठीक है, बोनस दिया हुआ है, जैसे कि 1954 में दिया था, फिर 59 में, 67 में, 81 में, 87 में, और जो लास्ट दिया था वो 2004 में बोनस अनाउंस किया हुआ था। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ डेट इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे पहले तो एक होता है अनाउंसमेंट डेट, है ना? जैसे एग्जाम होने वाला रहता है तो एग्जाम से पहले एक अनाउंसमेंट होता है कि अनाउंसमेंट होगा कि कब एग्जाम होगा। ठीक है, फिर एक डेट आता है कि इस तारीख को एग्जाम है, और उस तारीख के बाद गए तो तुम एग्जाम में नहीं बैठ सकते हो, है कि नहीं? बरोबर ना? ऐसे ही। और इसमें बोनस में दूसरा होता है बोनस रेशियो, तीसरा है रिकॉर्ड डेट, और चौथा एक्स बोनस डेट। ठीक है, ध्यान से समझना इसको। पहली बात तो ये जो लिखा हुआ है ना, जैसे 1:1, 1:5, 2:5, 1:2, इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो, इससे समझो, जैसे लिखा है 1:2, तो इसका मतलब अगर तुम्हारे अकाउंट में 2 शेयर हैं, ठीक है, 2 शेयर हैं, तो उस पर तुम्हें 1 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, 2 शेयर पर 1 शेयर एक्स्ट्रा। अगर 4 शेयर है तो कितना मिल जाएगा? 2 शेयर। 6 शेयर है तो समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही अगर तुम्हारे अकाउंट में 2 शेयर है तो 1 शेयर एक्स्ट्रा, इसको हम कह सकते हैं 2 पर 1, 2 पर 1, 2 पर 1, है ना? समझ आया क्या? कहते हैं ना 1 पर 1 फ्री, 1 पर 1 फ्री। तो इसको इस तरीके से, जैसे ये है 1 पर 1, 1 पर 1 फ्री, तो ये एक वाला किधर से गिनेंगे? इधर से, 1 पर 1 फ्री। ऐसे 5 है तो 5 पर 2 फ्री, समझा रे? क्या 5 पर 1 फ्री? हाँ, समझा क्या? बाई 2 गेट 1 फ्री, बाई 2 गेट 1 फ्री, एकदम वैसे ही। तो ऐसे अगर मैं कहूं 2:5, इसका क्या मतलब है? हाँ, बाई 5 और गेट 2 फ्री, बाई 5 गेट 2 फ्री। तो पहले ये चीज तो समझ में आ गया। बहुत ही। अब देखो, जाहिर सी बात है, बोनस शेयर से हमें फायदा क्या होगा? अरे फायदा, अगर हमारे पास शेयर्स जितना बढ़ेंगे उतनी ही हमारी वैल्यू बढ़ती जाएगी ना, है कि नहीं? जैसे कि अगर मेरे पास 2 शेयर, अगर मेरे पास 2 शेयर है, ठीक है, और ये 2 शेयर की वैल्यू है 100 रुपए, लेकिन अगर मेरे पास अगर 4 शेयर हो जाए तब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 रुपए, है कि नहीं? तो वैसे ही जब हमें बोनस मिलेगा तो हमें क्या, मैं अपना पैसा खर्चा कर रहा हूँ शेयर को खरीदने के लिए? नहीं, हमें तो फ्री में मिल रहा है कि नहीं? बोनस मतलब क्या? फ्री में, फ्री में, है ना? हाँ, अब देखो, इसको ध्यान से समझो कि जैसे पहले तो क्या होगा कि बोनस कब दिया जाएगा, उसको अनाउंसमेंट किया जाएगा। जैसे कि 7 जून 2004 को, छठवां महीना क्या होता है? जून होता है। 7 जून 2004 को कंपनी ने अनाउंस किया कि हम बोनस देंगे। कितने पर बोनस देंगे? 2 शेयर पर 1 एक्स्ट्रा बोनस। ठीक है, 2 शेयर पर 1 एक्स्ट्रा बोनस देंगे। लेकिन उन्होंने कहा भैया, तुम्हें अगर शेयर खरीदना है तो तुम कब तक खरीद सकते हो? 11/8/2004, ठीक है, 11/8/2000 पहले, 11/8/2004 से पहले, यानी 6 जून में अनाउंसमेंट हो गया, और तुम्हारे पास कितने महीने का टाइम दे दिया? 2 महीने का, है ना? 2 महीने का टाइम, और इस 2 महीने के अंदर, यानी 11 जो दिया है, 11 को अगर मैंने 10 मान लो कि 2 शेयर खरीदा, तो क्या मुझे 1 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा? 11 तारीख को खरीदा तो अगर नहीं मिलेगा, मुझे 10 मेरा क्या है? लास्ट है। ठीक है, 10 मेरा लास्ट है, तो 1 दिन पहले ही तुम्हें शेयर को खरीदना पड़ेगा। ठीक है, 1 दिन शेयर। अच्छा, जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ, 7 तारीख को अनाउंसमेंट हुआ था, 7 जून को, अगर मैंने उसी दिन खरीद लिया तो क्या मैं बोनस के लिए कंडीशन में हूं कि नहीं हूं? मतलब मुझे बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मुझे मिलेगा। ठीक है, मुझे बोनस मिलेगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ दिया एक रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट का मतलब क्या? कि
जब तुम इस कंपनी का शेयर खरीदो तो कम से कम 12 तारीख तक, 12/8, एक्स बोनस डेट कब है? 11 तारीख का, ठीक है, 11 तारीख का। और ये 12/8/2004 तक तुम्हारे अकाउंट में शेयर होने चाहिए। अगर 12/8/2004 यानी 12 तक अगर तुमने 12 से पहले क्या सोचा, तुमने देखा कि एक्स बोनस डेट तो 11 है और 11 को ही मेरे पास जितना शेयर है मैं सब बेच दूं, तो तुम्हें ना एक भी बोनस नहीं मिलेगा। समझ में आया क्या? तुम्हें एक भी बोनस नहीं मिलेगा। यानी तुम्हें जितना भी शेयर खरीदना है, तुम 7 तारीख से लेकर के 10 तारीख, ये जो 11 है एक दिन पहले, 10 तारीख तक खरीद लो और उसे कब तक होल्ड करके रखो? 12 तारीख तक। और जैसे ही 12 खत्म होगा, जितना भी तुम्हारा बोनस शेयर बनेगा वो तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा। समझा? तो क्या 12 से अगर पहले मैंने अपने सारे के सारे शेयर्स बेच दिए तो क्या मुझे बोनस मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो रिकॉर्ड डेट क्या बताता है कि तुम्हें अपने शेयर को 12 तारीख तक क्या करके रखना है? होल्ड करके रखना है। क्लियर है? और जब तुम्हारे पास बोनस शेयर मिल जाएंगे तो तुम्हारे शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी एंड यू विल बिकम रिच। तो ये चीजें ध्यान में रखने वाली होती है कि कब कंपनी बोनस अनाउंस कर रही है, क्योंकि बोनस तो फायदा है ना, फ्री में मिल रहा है। क्या करना क्या है? समझ में आया क्या? इतना क्लियर हो गया? अच्छा, अब सुनो, जब बोनस अनाउंस होता है ना, बोनस के लिए, तो उस टाइम पीरियड में ना शेयर्स की जो वैल्यू रहती है, शेयर्स की वैल्यू ये घटती बढ़ती है। जैसे जब फेस वैल्यू डिक्रीज हुआ था तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए थे, है ना? फेस वैल्यू जब डिक्रीज हुआ था तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो गए थे? बढ़ गए थे। लेकिन जब ऐसे ही बोनस अगर किया जाएगा, बोनस शेयर को अनाउंस किया जाएगा, तो बोनस शेयर के लिए मतलब एक एक्स्ट्रा शेयर्स दिए जा रहे हैं। अब धीरे धीरे शेयर्स कम होंगे और धीरे धीरे क्या होगा? शेयर्स की जो वैल्यू रहेगी वो बढ़ेगी। ठीक है, तो बोनस शेयर्स जितना मिल सके उतना तुम कलेक्ट कर लो, तुम्हारे लिए फायदा है, क्योंकि जाने वाले मतलब कि आने वाले टाइम में तुम्हारे शेयर्स की वैल्यू क्या होगी? बहुत तेजी से बढ़ेगी। हाँ, बढ़ेगी। समझ में आ रहा है क्या? तो ये सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। फेस वैल्यू कौन डिसाइड करता है? प्रमोटर्स। और मार्केट प्राइस? डिमांड। ठीक है, मार्केट प्राइस डिमांड होती है। ठीक है, डिमांड होती है। बोनस शेयर्स के लिए हमें हमें शेयर्स क्या एक्स बोनस डेट को खरीदना जरूरी है या एक्स बोनस डेट से पहले? एक्स बोनस डेट से पहले। कब तक उसे स्टोर करके रखना रहता है अपने अकाउंट में? रिकॉर्ड डेट। ठीक है, तो ये सारा सारा कंसेप्ट क्लियर। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।